भाई लोग, आई होप आप लोग ठीक होंगे। आज का जो सेशन है बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है और वो सेशन का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और इसमें हम लोग 4 टॉपिक्स का बात करेंगे। इससे जो पहले हम लोग दिए थे सेशन वो इलेक्ट्रिक करंट से रिलेटेड था। अब जो है सेशन का जो नाम है आज का वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है। ज़रा गौर से सुनिएगा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन होने वाला है आज का। तो इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, इसमें हम लोग 4 चीज़ के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो पहला आपका इलेक्ट्रिक मोटर्स का थ्योरी पढ़ेंगे। सेकंड हम लोग जो होता है इलेक्ट्रिक जनरेटर्स का थ्योरी पढ़ेंगे। अल्टरनेटिंग करंट एंड आपका हो गया डायरेक्ट करंट, इसमें क्या डिफरेंस होता है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। एंड हम लोग जो होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में जानेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होता है, आखिर उसका जो होता है उससे हमको कैसे बचना है और वो किस किस चीज़ में जो होता है ज़्यादा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का यूज होता है। तो हम लोग सबसे पहले जो पढ़ेंगे वो इलेक्ट्रिक मोटर्स का थ्योरी पढ़ेंगे। तो इलेक्ट्रिक मोटर्स का थ्योरी क्या होता है, तो ये जो होता है इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में चेंज करता है। क्या होता है थ्योरी? सिंपल है, बहुत सिंपल है लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इलेक्ट्रिक मोटर का जो थ्योरी होता है वो इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में चेंज करना होता है। अब आपका आता है इलेक्ट्रिक जनरेटर्स का क्या थ्योरी होता है। तो इलेक्ट्रिक जनरेटर का जो थ्योरी होता है वो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करता है। लेकिन इलेक्ट्रिक जनरेटर में मतलब इलेक्ट्रिक मोटर्स का जो आपने पढ़ा था वो क्या पढ़ा था, ये जो होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में चेंज करता है। लेकिन इसका जस्ट उल्टा है इलेक्ट्रिक जनरेटर, ये जो होता है ये मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करने का काम करता है। 2 टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब अल्टरनेटिंग करंट एंड डायरेक्ट करंट, मतलब इसका एसी और डीसी, इसका जो होता है शॉर्ट फॉर्म होता है प्रत्यावर्ती धारा और दृष्टि धारा। तो हम लोग सबसे पहले अल्टरनेटिंग करंट के बारे में जान लेते हैं। तो अल्टरनेटिंग करंट जो होता है वैसा करंट होता है जिसमें जो होता है टाइम के मतलब होता है जिसमें होता है टाइम के साथ साथ होता है डायरेक्शन भी उसका चेंज होता है। मतलब जिसमें समय के साथ साथ होता है उसमें दिशा में भी परिवर्तन होता है। लेकिन डायरेक्ट करंट में होता है टाइम मतलब चेंज होगा लेकिन डायरेक्शन जो होता है वो एक ही दिशा में फॉलो करेगा, वो डायरेक्ट करंट होता है। हाँ, और इसे जो होता है आप आसानी से उत्पन्न कर सकते हो अल्टरनेटिंग करंट को, लेकिन डीसी को जो होता है आप आसानी से उत्पन्न नहीं कर सकते डायरेक्ट करंट को। हाँ, डीसी इसका शॉर्ट फॉर्म होता है और एक स्थान से वन प्लेस से अनदर प्लेस में लेके जाने में जो होता है कठिनाइयाँ होती हैं डीसी में। लेकिन एसी में एक स्थान से दूसरे स्थान तक आप सिंपल में लेके जा सकते हो। और हमारे जो इंडियाज़ में जो प्रोडक्शन होता है अल्टरनेटिंग करंट का वो 50 हर्ट्ज होता है, मतलब 50 हर्ट्ज जो होता है प्रोडक्शन होता है अल्टरनेटिंग करंट हमारे इंडिया में। और 220 वोल्ट हमारे घर में उपयोग होता है, 220 वोल्ट प्रत्यावर्ती धारा। और 50 हर्ट्ज हमारे इंडिया में प्रोडक्शन होता है अल्टरनेटिंग करंट्स का। अब बात आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होता है ये बहुत ही एक मतलब जो होता है ये विद्युत चुम्बकीय तरंग होता है जो मतलब जो होता है जिसको संचरण के लिए कोई माध्यम का आवश्यकता जो होता है नहीं होता है। कोई मतलब जो होता है माध्यम की आवश्यकता नहीं होता है, सॉलिड लिक्विड गैस यूज होता है, मीडियम का आवश्यकता नहीं होता है। ये एक वेव होता है, तरंग होता है। और इसका अगर उपयोग देखें तो सीटी स्कैन एमआरआई ये सब में मतलब जो होता है आपको देखने को मिल जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का उपयोग। और ये बहुत ही एक खतरनाक तरंग होता है। और लाइट जैसे लाइट एनर्जी भी है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का ही एक एग्जांपल है। तो आज का सेशन यहीं तक था और आपका यही काम है, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और लास्ट में मैं एक आपको शायरी बोलना चाहता हूँ। लास्ट में मैं बोलना चाहता हूँ कि मेहनत इतनी खामोशी से करो, मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। मतलब इतना खामोशी से करना है, इतना जोरदार मेहनत करना है कि लोग को जो होता है प्लान बनाना पड़े आपको हराने के लिए। आज का सेशन एंड करते हैं।